तो देखिए राघवेंद्र हमारे सहयोगी तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन छात्र जो है वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। या छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो और भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर उसे लांग कर देखिए छात्र किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जाम पर संग्राम यहाँ पर छिड़ा हुआ है। छात्रों की मांग भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए, ये छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर निरस्त किया जाए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे रद्द किया जाए, ये कह रहे हैं छात्र। और इसके अलावा तमाम जो मांगे हैं वो पुरजोर तरीके से ये छात्र चौथे दिन भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। इस वक्त की तस्वीर किस तरीके से हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र नहीं है, ये अराजक तत्व है, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं प्रयागराज में। और छात्रों का ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि छात्रों की तरफ से पुरजोर तरीके से मांगे अभी भी उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन और इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छात्र लगातार यहाँ पर चौथे दिन भी डटे हुए हैं, अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। और ये बैरिकेडिंग किस तरीके से लांघते हुए नजर आएगी। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से संख्या आप अगर छात्रों की देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं। और एक साथ यहाँ पर एक आवाज को बुलंद छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मांग है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निरस्त करने की। और इसके साथ साथ जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो एक ही दिन कंडक्ट करवाने को लेकर के मांग दरअसल यहाँ पर ये छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, इस समय कैसी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगी थी। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था। ये छात्र भी हमारे साथ में है। क्या कहेंगे आप लोग? सुबह से इकट्ठा थे ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वार पर थे, उसके चौराहे पर थे। अचानक आप लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर आ गए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जो विज्ञप्ति में चीजें नहीं है उसको आप अलग तरीके से नहीं लगा सकते। पहली चीज ये है, जब विज्ञप्ति में आपने नॉर्मलाइजेशन की कहीं आपने कोई बात ही नहीं की और एग्जाम एक दिन में होगा, कहीं ये प्रक्रिया कहीं भी नहीं है कि एग्जाम को 2 बार लिया जाए। यही सही है। 1 डे 1 सीट हम लोगों को चाहिए। हम लोग आज यहाँ से नोटिस लेके जाएंगे। सर, हमारा कहना है कि सर नोटिफिकेशन में कहीं भी ये प्रक्रिया नहीं थी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर ये नोटिफिकेशन में होता तो हम लोग इसको विरोध करने के योग्य नहीं थे। हमने जब फॉर्म भर दिए रद्द परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए, जो 17 मार्च को होना था 2024 को, वो अब 8 दिसंबर 2024 को होना है। इसमें अचानक एक महीने पहले कैसे आप नोटिफिकेशन ला सकते हैं? सर, नॉर्मलाइजेशन कोई नॉर्मल मुद्दा नहीं है सर। हम लोग 90 क्वेश्चन लिख के मेंस लिखते थे। इस बार कंफर्म नहीं कि 90 लाए कि 100 लाए। सर, समस्या इस बात की है। कोई लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हर पेपर में होता है। सर, ये त्रिस्तरीय परीक्षा है, प्री मेंस इंटरव्यू। अगर हम प्री ही निकालेंगे, नहीं निकाल पा रहे, 16 सब्जेक्ट है सर, उन 16 सब्जेक्टों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सब टॉप लेवल के होते क्वेश्चन सर। फिर भी हम 90 से 100 क्वेश्चन लेके आएंगे और हम मेंस नहीं लिखेंगे तो सर ये हमारे साथ अन्याय ही तो है। लोग कहते हैं सर विपक्ष है। आप किसी भी इनसे पूछ लीजिए बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तुरंत बता देंगे। सर, इनसे पूछ लीजिए पानीपत का युद्ध कब हुआ है, 1757 इनसे पूछ लीजिए सर आपके तराइन का युद्ध कब हुआ है, ये बताएंगे। सब 1191 में हुआ था। कोई 2 राय नहीं है। विपक्ष नहीं है। नॉर्मलाइजेशन लाना ही क्यों है? ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन लाने से हम लोग के ऊपर ही दबाव पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि चलो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 220 120 तक कर लेंगे, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमें 150 डाकना पड़ेगा। और जो सरकार से ये कहना चाहेंगे, हम न पक्ष है न विपक्ष है। हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं। न पक्ष है न विपक्ष। क्या बस यही जैसे सुबह इतना कम संख्या पर कम देखते हुए हम लोगों को डिटेन किए, अशोक पांडे को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। और हम लोगों की यही मांग है कि कितना सरफरोशी की तमन्ना देखना है, जोर कितना सरफरोशी की तमन्ना देखना है, जोर कितना देख सकते
हैं कि छात्र सुबह का सीन कुछ और था, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उसके चौराहे पर छात्र बैठे हुए थे, लेकिन जब छात्र बिल्कुल राघवेंद्र, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए, आंदोलन लगातार जारी है और जो मांगे हैं वो छात्र पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। हिंसा, टकराव और तनाव की, जिसमें देखिए टोंक में जिस तरीके से हिंसा हुई, संभ्रावता गांव में यह हिंसा हुई और इसके बाद पहली बार मीडिया के सामने नरेश मीणा आया, बहुत कुछ बातें उसने कही है। और इस बीच देखिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। टोंक कांड के कितने मुजरिम हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी कब तक होगी, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल। जो लोग ना हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावडर लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने एक लड़ाई नहीं। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट किया। नरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप पूरे गांव में घूम रहे हैं। पुलिस कह रही थी सुबह से कि हम दबिश दे रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आप तो वही है, परिवार वालों से मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा हूँ, देख लो। क्या लगता है कल कौन आया था? इतनी हिंसा हो गई, 35 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, बाइकें जली हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर ताले टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए, कौन थे ये लोग? सारे पुलिस ने किया है, सारा कुछ पुलिस ने किया है। इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है, यहाँ का संघवास है, एसडीएम है। आपकी शर्ट पे मैं खून के निशान देख रहा हूँ, हुआ क्या था? कुछ लोग बता रहे हैं कि आप मंच पर बैठे हुए थे, कैसे पुलिस आई, भगदड़ कैसे मची? मंच पे बाद में था, यहाँ पंक्तियाँ लगी हुई थी, लोगों को खाने के लिए बिठा दिया था। हमारी पिकअप वहाँ रोक रखी थी खाने की, उस खाने की जो पिकअप वहाँ रोकी थी उसमें मैं खाना लेने गया था, पुलिस उसको आने नहीं दे रही थी। जब मैं वहाँ गया, मुझे पुलिस ने पकड़ के घेर के और मुझे गाड़ी में डाला। उसके बाद यहाँ पथरा हुआ, लाठियाँ चली, उसके बाद पुलिस भग गई थी, स्कूल में छुप गई थी। मैं आराम से गाड़ी में से निकला, एक पुलिस का एक ड्राइवर जो फंस गया था पुलिस की गाड़ी में, मुझे लगा उस पर हमला, मेरे को लगा उसका घातक हमला हो सकता है। मैंने उसको तुरंत निकाला और उसको सेफ जोन में डाला। मैंने कई पुलिस वालों को बचाया था खुद ने। आप कह रहे हैं आपने पुलिस वालों की मदद की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपको हिरासत में लिया था, आप भाग गए, इसको लेकर मुकदमा हो गया आपके ऊपर। पुलिस भागी थी, मैं नहीं भागा, पुलिस भागी थी मुझे छोड़ के। अच्छा, एक सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सही है, जायज है? वो एसडीएम बीजेपी का एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, और जब आदमी वो सुन नहीं रहा था, तो जब नहीं सुन रहा था तो यही एक इलाज था जिसके साथ हमने जो किया है। तो आप इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से भी हमने बात की, वो लगातार ये बोल रही हैं कि कैसे घर में भीड़ घुसी। क्या वो भीड़ वर्दी के फॉर्म में थी, सिविल में थे, कैसे थे? भीड़ नहीं थी, पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये जो दिख नहीं रहा क्या आपको? आपका मीडिया क्यों नहीं दिखाता इनको? जो गलत हुआ, 20 लाख के गेड़े काटे ले गए, 5 लाख के गेड़े काटे ले, हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया को? मीडिया एक तरफा कार्रवाई क्यों? देखो ये क्या हमारे आदमी तोड़ेंगे? ये हमारे आदमी तोड़ेंगे क्या? अच्छा, एक सवाल ये भी कि अब आप क्या गिरफ्तारी देने के लिए, मैं आपको सुन रहा था, आप यहाँ पर पहुँचे, मैं केवल जनता से मिलने आया। अगर गिरफ्तारी पुलिस करने आती है तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? देखते क्या होता है। रात भर कहाँ थे? एक सवाल ये कि आप रात भर कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, मुझे 5 किलोमीटर एक गांव में, वहाँ जाके मुझे डाल दिया गया था, वहाँ से वहाँ सोया हूँ। फिर मैंने रात भर पूरी मॉनिटरिंग करी है, मॉनिटरिंग करके सुबह यहाँ आपके बीच में। आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? 2 बच्चे हैं, पैर में चोट लगी। कितने बड़े? एक तो 19 साल का, एक 20 साल का। जीत राम को जीत राम को छोड़ो।